जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स के साथ साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है उसको भी लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो चीज़ समझाई और बताई जाएगी उसका जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, नो क्लेम नो ब्लेम, और लेवल्स और प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए होता है। सेकेंडली ये कि इंडेक्स की जो वर्किंग है, आप लोगों के साथ जो फर्स्ट को मैंने वीडियो बनाई थी उस वीलॉग के अंदर जो वर्किंग थी ये ऑलमोस्ट वही है, 19-20 हो गई होगी वो, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे करी थी। अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स पूछते हैं सर आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो भाई, एक तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अब वीकली इंशाल्लाह जो है संडे को कोशिश हुआ करेगी कि आप लोगों के साथ जो है वीकली एक Q&A सेशन जो है किया जाए। लेकिन उसमें जो है टेक्निकल क्वेश्चन आप लोग जो कमेंट में पूछेंगे उनको जो है गैदर किया जाएगा और उनका आंसर किया जाएगा। स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो चल रहा होता है, उस पर आप कमेंट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सर इसका एनालिसिस कर दे उसका एनालिसिस कर दें। लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप लोग क्वेश्चन करें तो मेरी कोशिश होगी उसमें से जो सवालात हैं वो आप लोग के लूँ और उसमें आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन हो कोई भी हो, जिस तरह ये भाई ने पूछा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इसी तरीके के कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो भाई, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा जो ब्रोकरेज है ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है। हर ब्रोकरेज हाउसेज वाले आपको जो एक टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं, आप अपने ब्रोकर को बोल के उनसे उसका एक्सेस ले सकते हैं। वरना फ्री में अगर आपको यूज़ करना है तो फ्री में आप ये SCS ट्रेड की वेबसाइट है, ये भी ब्रोकरेज फर्म है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको जो है ऑक्टोपस जो ऑक्टोपस बोलो सॉरी, ये ट्रेडिंग व्यू है, इसका प्लेटफॉर्म भी आपको दिख जाएगा। तो ये वर्किंग भी आप लोगों के साथ इधर करी थी, OGDC की वर्किंग मैंने खोली हुई है। पोटेंशियल पॉइंट इसके देख रहे हैं, एनी हाउ इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, तो वो चार्ट भी मैं आपके साथ उसमें स्विच कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। तो 100 इंडेक्स को देखें, आज बहुत लोग मुतवक्के थे कि भाई आज बहुत मार्केट ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा, ऑल दो प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ मैंने ग्रुप पे भी अपडेट करी थी कि हमारे यहाँ यही चीज़ होती है कि बाय ऑन डेप सेल ऑन स्ट्रेंथ, या ऑन अदर एंड एक और चीज़ होती है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो ये वही चीज़ कंटिन्यूसली हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा भी पहले भी देखी है, जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे आज भी यही हुआ, एक्सपेक्टेड था, लोग समझ रहे थे मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, ऑल दो मार्केट गई भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट ने टेक्निकल्स को फॉलो किया। तो जिनको टेक्निकल्स का पता है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल जो है काम नहीं करते, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ऐसा नहीं है भाई, टेक्निकल्स अपना काम भरपूर कर रहे हैं और इसकी एग्जांपल आपके साथ मौजूद है। तो उसी की एक समझें अक्कासी आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूंगा। आवली चार्ट के AC 100 इंडेक्स का है और इसमें मेरी जो वर्किंग है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट कर रही है। तो इसका रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की हुई है 1,17,000 और 1,18,200 के ऊपर। वहां से मार्केट ने डिप दिया, एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया 1,05,800 के ऊपर। वहां से मार्केट ने एक जो है हाई क्रिएट किया रेजिस्टेंस लगा के 1,13,900 का। इसको आप चाहे राउंड फिगर भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे फिर इसने माइनर सपोर्ट बनाई 1,09,000 और 10,000 के बिटवीन। फिर करते करते मार्केट उसी जोन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होने लगी 1,17,000 और 18 की, जहां से प्रीवियसली मिला उसको रिजेक्शन। और एक छोटा सा इसने हाई यहाँ पे लगा, वहां से जो राइजिंग वेज बन रहा था इसने इसको तोड़ा। और ये जो पॉइंट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इसने एक हाई लास्ट लगाया था, जब यहाँ से इसने वेव शुरू की थी तो ये इसके एक हाई था 1,13,995 का। तो प्राइसेस जब इससे ऊपर गए अगले रेजिस्टेंस पे तो अब मार्केट यहाँ पे आई, बिल्कुल इधर से इसने इसको आज रिटेस्ट किया और ऊपर जाके फिर इसको रिजेक्शन इसी पॉइंट से मिली और दोबारा प्राइसेस जो हैं इधर मार्केट के इंडेक्स के आए। तो व्हाट्स नेक्स्ट? तो टेक्निकल ने होपफुली आपको समझ आया होगा, टेक्निकल लेवल्स जो हैं उन्होंने अपना काम भरपूर तरीके से किया, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, अगर हम लोग देखें कि यहाँ से कंजेक्यूटिव अगर आप देखें रेड कैंडल्स हमारे पास बनी है। यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट खोली, हाई पाया, लेकिन उसने कहाँ से रिजेक्शन ली? जो उसका एक जोन बन रहा था। अब वो बोल रहे होते हैं कि नई रकम कायम करी, नया हाई लगाया, तो वो 100-200 पॉइंट से नया हाई बन रहा है, उसको आप नया हाई नहीं बोलते हैं। नया हाई होता है 2-4-5 हज़ार पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, वो होती है तेजी। ये तेजी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब मार्केट जो है हमारे पास सपोर्ट पे आके थोड़ी सी इसने विक छोड़ी, इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हुए 1,13,900 पर। पोटेंशियल आवरली सपोर्ट हमारे पास अब कल के लिए यही है, ऑल दो वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा अगर आप लोग देखें इसमें दिख भी रहा होगा, तो गौर करें
तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कैंडल्स नेगेटिव हो रही हैं, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट कि यहाँ पे अगर आप देखें पहला पोटेंशियल पॉइंट सपोर्ट का यही है हमारे पास, अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर हम मार्केट को जो है 1,10,000 और 9,000 का ये जो जोन है, 1,10,800 और 1,09,000 अगर आप देखें तो ये 800-900 पॉइंट के बिटवीन ये पोटेंशियल सपोर्ट है, हम यहाँ मार्केट को देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट रिबाउंड करती है, यहाँ आती है, तो जाहिर है फिर पहला रेजिस्टेंस हमारे पास यही होगा 1,13,995 का, और यहाँ पे हमारे पास जो है फिर दूसरा पोटेंशियल पॉइंट ये होगा। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये अभी मैं फीपी लिपि देखे बगैर बता रहा हूँ, फीपी लिपि अभी तक आया नहीं है, तो फीपी लिपि आएगा उसमें पता लगेगा किस प्लेयर की कंट्रीब्यूशन है क्या है, वो जब आएगा तब देखेंगे। फीपी लिपि के ऊपर अगर आप लोगों ने नई डिटेल वीडियो देखी किस तरह उसको पढ़ना है, कैसे उसको सीखना है, समझना और मार्केट में अप्लाई करना है, तो एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ बनाई हुई है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी आप लोगों के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें भी लर्निंग मटेरियल देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कल मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड करती है तो ये अगला हमारे पास जो है रेजिस्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से फिर मार्केट नया हाई अगर लगाना चाह रही है तो वो जब लगाएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन मार्केट में एग्जॉशन है, तेज़ी है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट थोड़ा सा मार्केट को अपने आप को करेक्ट भी करना है, और ये चीज़ें हमें चार्ट जो है बखूबी बता रहा है। यहाँ पे देखें ना कैसी क्लियर कट डाइवर्जेंस प्राइजेस ने बनाई है, देखें प्राइजेस यहाँ पे हायर हाई बना रहे हैं, RSI यहाँ पे जो है आपके लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंस है। इसी को अगर मैं चलन डेली शिफ्ट करके आपको बल्कि दिखा दूँ, ये देखें, वर्किंग को इग्नोर करें, आप सिर्फ ये पॉइंट्स देखें, ये हाई और ये हाई, हायर हाई बन रहा है, और यहाँ से देखें कैसी क्लियर कट डाइवर्जेंस दे रहा है। तो एक जब चीज़ सामने आ रही है तो उसको आप कैसे फरामोश कर सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं है, वो नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, या जो भी है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्टिंग इंडिकेटर भी हम लगा के, पहले अगर हम बोलेंजर बैंड के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी आपको जो है वॉलेटिलिटी नीचे की साइड की दिखा रहा है, तो जाहिर है प्राइस एक्शन के बाद ही हम इंडिकेटर्स देखते हैं, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास बता रहा है, ऑल दो ये बोलेंजर बैंड की सपोर्ट के पास भी आ रहा है। उसके बाद ये मूविंग एवरेजेस मैंने खोले हैं 50, 100 और 200, तो 50 वाले को उसने तोड़ा, और यहाँ पे देखें 100 का मूविंग एवरेज और हमारी सपोर्ट, ऑल दो ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसलिए सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अब अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज, और यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो वो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे कंपाइल हो रहे हैं। तो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सिनेरियोज आपको जब एक इस तरीके का सिग्नल दे रहे हैं तो उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। बाकी लेट्स सी डाटा आता है उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि किसकी बाइंग है किसकी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, आवरली चार्ट है, इसको भी देखें। यहाँ पे इसने जो है एक हाई डिफाइन किया अपना 432.18 पे, वहाँ से इसने एक जो है यहाँ पे एक बाउंस बना के एक माइनर सपोर्ट बनाई अपनी 403 और 393 के बिटवीन, फिर प्राइजेस नीचे गिरे और एक बेस सपोर्ट बनाई अराउंड 364.55 पे, वहाँ से इसने बाउंस दिया, इसी लेवल को टेस्ट किया अपने, यानी जोन को 393 और 403, वहाँ से इसको जो है दोबारा रिजेक्शन मिली, फिर उसी बेस सपोर्ट पे हमारे पास आया 364 पे, और फिर अब ये ऊपर की तरफ जाने की कर रहा है और उसी जोन में दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। बट ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो कनेक्ट की हुई है हमने, ये इसको मुसलसल रिजेक्शन दे रही है। क्यों दे रही है? डेफिनेटली प्राइस एक्शन है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए देखें, इसको मैं जूम इन करके थोड़ा क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करूं कि अभी करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखें करंटली अगर हम देखें तो प्राइजेस यहाँ से अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इसने एक गैप दिया हुआ था, प्राइजेस ने इसको फिल किया, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 379 और 365 बहुत डिस्टेंस है यार। वैसे एक वैल्यू पॉइंट तो यही बनता है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली हुई है तो 2-3 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, और आपके पास ये एक सपोर्ट जोन आ रहा है, यहीं पे आपको बाइंग जो है तलाश करनी है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट आपके पास 393 और 403 का जोन आ रहा है, अच्छे मोमेंटम के लिए जो है। अब अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर कहीं निकलते हैं, अच्छी कैंडल को ही देते हैं आवरली पे, तो आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं, इधर कहीं का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और पोटेंशियल आपका जो पहला टारगेट होगा वो 432 का हो सकता है। बट मीनवाइल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अभी अगर हम लोग देखें तो ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम है, और मुझे पर्सनली लग रहा है अगर आप गौर करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है यहाँ पे आगे फिर ब्रेकआउट देके ऊपर निकले, हो सकता है। बट मीनवाइल अगर हम देखें तो एक शॉर्टर व्यू पे थोड़ा सा बारीकी से चीज़ को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड चेंज होता हुआ भी हल्का हल्का दिख रहा है, क्योंकि ये प्राइजेस ने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर सेम हाई लगाया, यानी यहाँ से एक अप ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो बनना शुरू हो रहा है छोटे उसके ऊपर। लेकिन हम ग्रैंड पिक्चर देख रहे हैं, एक बड़ा जो व्यू है उसके हिसाब से चीज़ को देख रहे हैं, तो
कंडीशंस आपके पास बहुत सारी होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखना आप किस हिसाब से देख रहे हैं। ये देखें, अगर मैं ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ने आज सपोर्ट बनाई, तो कल भी पोटेंशियली हो सकता है यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो ये ट्रेंड जो है यानी यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, वो कल देगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल RSI इंडिकेटर खैर फिलहाल इग्नोर करें, लेकिन मीनवाइल अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइसेस जो है कंसोलिडेशन में, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो साइडवेज से भी की भी एक सिचुएशन इसके अंदर बन रही है, यानी मल्टीपल चीज़ें आपको एक ही चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही हैं। चलते हैं अगले स्ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा लॉटक केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग को क्विकली समझने की कोशिश करें। इसने जो है हाई यहाँ पे क्रिएट किया है 24 रुपये 15 पैसे पे। यहाँ से इससे पहले इसने गैप भी दिया था, प्राइसेस नीचे गिरे, एक माइनर सपोर्ट बनाई 20 रुपये 98 पैसे पे। वहाँ से इसने फिर ये दोबारा इसको बाउंस करने की कोशिश करी, जहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। प्राइसेस ने इस माइनर सपोर्ट को तोड़ के एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई 18 रुपये 70 पैसे पे, अगर राउंड फिगर करके बात करूँ। फिर प्राइजेस ने डेफिनेटली यहाँ से इसको रीटेस्ट करने जाना था, प्राइजेस वहाँ से गए और जो है प्राइजेस ने एक ट्रेंड चेंज किया और ऊपर करते करते एक चैनल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी। अगर आप ये 2 पॉइंट्स को देखें, 3 पॉइंट्स को, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट की हुई, ऊपर जाके इसको रिजेक्शन मिली और वहाँ से प्राइस नीचे आए और एक सपोर्ट का जो कॉन्फ्लुएंस बना हुआ था हमारे पास 20 रुपये 98 पैसे का, वो और एक चैनल की जो बेस सपोर्ट बन रही थी उसके पास आके भी प्राइजेस जो है वो मंडला रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, एक तो ये, एक मिनट, ये चीज़ तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिल वक्त फर्दर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो चैनल प्ले के हिसाब से अभी यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग करी है तो 20 रुपये, तकरीबन 21 रुपये कुछ पे क्लोजिंग दी है, 21 रुपये 6 पैसे पे। 20 रुपये का भी अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे अगर ये यहाँ से ऊपर बाउंड करता है तो चैनल के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा 21.5 या 22 रुपये या 22 रुपये 23 पैसे के पास पास का एक पोटेंशियल पॉइंट इसका बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर जस्ट इन केस इस चैनल को ये तोड़ देता है तो फिर नीचे की तरफ कहाँ गिर सकता है, दोनों पहलुओं को हमें देखना होता है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर अराउंड ये हमारे पास जो है 18-19 रुपये के जोन के बिटवीन में हमें मिल सकता है, और वहाँ से आप पोटेंशियल टारगेट इसका 20 या 22 रुपये का रख सकते हैं। स्लो आइटम है, थोड़ा सा देख सुन के काम करना है। ऊपर से अगर आप इसमें ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दें, ये अगर मैं देखूँ चैनल के अंदर, ये मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे तो चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपको वर्किंग बताइए आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। और ये हाई लगभग हमारे पास इधर आ रहा है, तो इसको अगर हम कहीं करें इसके पास पास 22 रुपये 65 पैसे दिखा रहा है, तो सेफ टारगेट भी अगर आप रखते हैं तो 22 रुपये 40 पैसे, 22 रुपये 30 पैसे। हमेशा ये नहीं है कि डॉट टू डॉट करके निकलें, कोशिश किया करें कि थोड़ा सा पहले निकल जाए ताकि ऑर्डर फेल होने में मसला ना हो। लोग बिल्कुल जो है नोक के ऊपर लगा देते हैं तो वो पॉइंट्स पे प्राइस जो है वो रिएक्ट करते हैं, बट हर दफ़ा इस तरीके से नहीं होता है। तो कोशिश करें कि वर्किंग को जो है लाइन अप करके प्रोफेशनली करके चलेंगे तो लॉन्ग रन में आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। तो इसमें ऐसा कुछ इतना डिस्कस करने वाला था नहीं। और हाँ, अगर ये इसको भी क्रॉस करने कामयाब होता तो फिर ये 24 रुपये भी जा सकता है, जो इसकी वेव का जो मेन हाई इसने बनाया था, यानी टॉप हाई और बॉटम और उसके बिटवीन में जो वर्किंग चल रही है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एवियन एवेंसियन लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी हम लोग समझें तो इसने एक हाई अराउंड यहाँ पे 66 रुपये 80 पैसे के बिटवीन, 90 पैसे में राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्रिएट किया। वहाँ से इसने जो एक डिप लिया और इसने एक सपोर्ट जोन बनाया 54.09 पैसे का। वहाँ से फिर एक इसने एक माइनर रेजिस्टेंस इधर क्रिएट किया अराउंड हमारे पास 59 रुपीज़ पे। एक जो है इसने ऊपर एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है। और अगर आप देखें अगली दफ़ा यहाँ से जो इसको टॉप ये किया है चैनल के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन 63 रुपये से मिली और चैनल के बाद इसने इसको भी तोड़ दिया, चैनल फॉर्मेशन टूटी, प्राइजेस दोबारा अपनी इधर इस सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं, यानी कि सपोर्ट जोन इसने बेसिकली क्रिएट किया हुआ आपका 57 और 54 के बिटवीन पे। तो चैनल को इसने तोड़ के अब ये दोबारा एक डाउनवर्ड छोटी सी करेक्शन ले रहा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको ये दिखना भी शुरू हो। फिल वक्त अगर यहाँ देखें तो भाई चैनल तोड़ दिया है, चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कि उसकी कैलकुलेटेड मूव जो बनती थी वो अराउंड इधर कहीं बनती थी। तो अगर आप देखें कितनी खूबसूरती से इसने जो है बाइंग दी है, वो किधर दी है, वो इधर ही दी है। तो इसने एक जो फॉर्मेशन थी, करेक्शन थी, वो इसने कंप्लीट कर ली, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अब क्या हो सकता है, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 57 रुपीज़ का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें इसमें, 57.12 पैसे या 56 का रखें 1 रुपये का, क्योंकि वरना 54 रुपीज़ का इसका पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका पहला पोटेंशियल पॉइंट तो भाई यही वाला हाई हो सकता है 63 रुपये का, जो यहाँ पे हमारे पास बना है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी मुश्किल हो। और दूसरा जो है 66.87 का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सेंटिमेंट एंड मार्केट कंडीशन। और दूसरा
अगर उसके अलावा हम देखें तो ज़ाहिर है अगर ये जोन के पास आता है तो यहाँ से अगर फ्रेश अगर आप एक लंबा मूव पकड़ना चाहते हैं तो 67 राउंड फिगर वन सेकेंड बात कर रहा हूँ 66.87 है। 67 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसके अंदर हमें एक तेज़ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है वो कहाँ तक हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग जो है ये एक मेजरमेंट टेक्निक होती है, इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये यहाँ से इसकी करेक्शन कंप्लीट होती है तो इसके बॉटम के पास पास हम देखें, नहीं तो ये देखें ये भी मूव जो है इसकी यहाँ के कंप्लीट हो रही है। टारगेट निकालने के, मूव निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन अगर मैं एक पूरे जोन के टारगेट को निकालने की बात करूँ तो फिर यहाँ से अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक अप्रॉक्स टारगेट है, ये पक्के ढक्के नहीं होते, अप्रॉक्स होते हैं। 79 दिखा रहा है, आप 79 की जगह आप 76 77 भी रखते हैं, इवन 78 भी रखते हैं, तब भी अगर यहाँ से कोई बैठता है, लॉन्गर व्यू पे बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है फॉरन नहीं आएंगे, तो उसमें लॉन्गर व्यू में आपको जो है बेनिफिट हो सकता है। हर चीज़ प्रोबेबिलिटी होती है, आपको कैलकुलेशन करके रखनी होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते रहते हैं। और कल हमारे एक व्यूअर है, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया है, कमेंट आप लोगों में पढ़ते रहता हूँ, तो उनसे उनका मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने वो एक चीज़, एक ही कमेंट था, वो उस बंदे ने जो है उन्होंने बड़ी यानी वीडियो जो है देख के उन्होंने पूरा जो है कमेंट मुझे किया, और वो वीडियो के बिटवीन में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करी थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो के बिटवीन में कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करता रहूँगा, जो पूरी वीडियो देखेगा उसी को समझ आएगी। तो उन्होंने उस सिर्फ एक कमेंट जो है वो उधर मुझे देखने को मिला, तो मुझे बड़ी खुशी मिला यार, एक भी बंदा अगर समझने की कर रहा है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी एफर्ट ज़रूर दूंगा। बाकी जो जितना एफर्ट करेगा, जो जितना समझने की कोशिश करेगा, एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा आपका अपना है। मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम है समझना। तो होपफुली यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है के इलेक्ट्रिक, जो पैनी स्टॉक के अंदर आता है, तो उसको भी डिस्कस कर लें। आवरली चार्ट है तो इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, जो देखने वाले हैं उनको दिख गया होगा, लेकिन जिनको नहीं दिखा हम उनको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखें इसने एक अपना एक सपोर्ट एरिया मार्क किया अराउंड 4 रुपये 62 और 4 रुपये 80 पैसे पे। वहाँ से इसने एक हाई लगाया अराउंड किस जोन पे, 6 रुपये 30 और 50 पे। फिर प्राइजेस नीचे आए करते 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 अभी इसी सपोर्ट पे आए। एक रीज़न तो सपोर्ट का था कि ज़ाहिर है प्राइजेस ने आना ही था, और दूसरा अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रन अवे गैप दिखेगा, ये देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस मुड़े थे, तो प्राइजेस ने इसको यहाँ पे आके ऑलमोस्ट फिल कर लिया है। अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ तो अगर के इलेक्ट्रिक यहाँ पे 4 रुपये 60 पैसे 63 65 पैसे के पास आके यहाँ से रिवर्सल देता है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे रीजन होंगे, जिसमें से एक तो एक सपोर्ट पे है, दूसरा डाउन ट्रेंड के बाद, तीसरा फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है, चौथा जो गैप था वो इसने कंप्लीट करना है। व्हाट्स नेक्स्ट, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है लॉन्गर परस्पेक्टिव से, पेनी स्टॉक है अपने मूड के हिसाब से चलता है, तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो आप जो है 4 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू इज दैट पोटेंशियली अगर इसके अंदर मूव आती है, ब्रेकआउट देता है, तो पहला पॉइंट तो आपके पास लगभग आ रहा है भाई, ये वाला हाई। इधर अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये वाला हाई जोन आप जो है टारगेट कर सकते हैं, 563 570, और दूसरा 630 और 651। तो यहाँ तक इसके अंदर एक लॉन्गर व्यू में आपको मूव मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखें ये यहाँ से नीचे गिरा है, अल्लाह भला करे आपका 27% अराउंड ये नीचे गिरा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अब 27% नीचे गिरा है, तो थोड़ी सी वो करेक्शन भी अपनी डेफिनेटली करेगा। तो अगर ये थोड़ी सी भी कर लेता है तो यहाँ तक का इसका पोटेंशियल मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। और बहुत अगर लॉन्गर व्यू पे अगर आप मूव देख रहे हैं तो 6.5 रुपये से ऊपर जब ये निकलेगा तब देखेंगे। मीन वाल अगर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें, जो पैनी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, पैनी स्टॉक लवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग पैनी स्टॉक में काम करते हैं, ऑल्दो मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन लॉन्गर परस्पेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं चीज़ को तो डेफिनेटली वो उसमें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला आपको मूव मिलेगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं, चार्ट आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है, शर्त ये कि हमें और आपको देखना आना चाहिए है। एक चीज़ और, आप लोगों के साथ बात करते करते हुए चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में आ रहे होते हैं तो कोशिश करता हूँ उसको भी डिस्कस कर लूँ। मीन वाइल अगर आप में से कोई दोस्त के छोटे छोटे पॉइंट्स लेना चाह रहा है तो फिब की ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, फिब लेवल लगाना भी एक आर्ट है, उसको किस तरह कहाँ प्लॉट करना है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, तभी मैं बताऊंगा, तभी मैं वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा। एल्स जिस तरह चल रहा है, जो आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ सिचुएशन आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप कोई एंट्री देता है तो 516 542 543 सॉरी 63 583, यानी इस तरह के जो आप स्टॉप्स हैं आप इसको भी एज अ टारगेट लेके निकल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है WTL, सबका फेवरेट पैनी स्टॉक। तो वर्ल्ड कॉल के ऊपर तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्टारलिंक से रेलेवेंट न्यूज़ भी लगी है।
तो ऑल दो एकदम इतना इम्पैक्ट तो डेफिनेटली नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि उसको अगर हम देखें आज जो है हमें इस पर देखने को मिली है। और अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इससे पहले भी अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक जो है बड़ी मूव, एक अच्छा एक हेल्दी मूव जो है इसके अंदर हमें रिसेंटली देखने को मिला है। मीनवेल अगर हम लेवल्स को देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाता चलूँ, ये देखें इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया था, यहाँ पे भी अगर आप देखें छोटा सा गैप था, इसने इसको आके यहाँ पे फिलअप किया, तो गैप्स को इग्नोर नहीं किया करें। 147 150 के ऊपर इसने एक जो है मूव दिया, वहाँ से इसने एक जो है हाई जोन क्रिएट किया 194 और ऑलमोस्ट ₹2 का, वहाँ से प्राइस नीचे आए, फिर इसी सपोर्ट पे और करते करते कंसोलिडेशन काफ़ी देखने को मिली। इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया है और एक जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते के साथ जो है इसने इसको इस हाई को टेस्ट किया और प्राइस जो है दोबारा नीचे जाते हुए हमें देखने को मिल गए। तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न या अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेशन अगर मैं देखूं भैया, तो इसका जो पॉइंट बनता है वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं बनता है। तो यहाँ पे ₹2.09-10 के आसपास में एक पोटेंशियल मूव बनती है उसूली तौर के ऊपर, लेकिन पेनी स्टॉक है, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनमें थोड़ी मैनिपुलेशन भी मोस्टली जो है देखने को मिलती है। तो इसको टेक्निकली से प्रेडिक्ट करना जो है वो अक्लमंदी नहीं होती। तो किसी ने अगर ये एंट्री बना ली हुई आज, तो ₹1.60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, वरना ये 147 140 के आसपास आपको जो है दोबारा देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन बनी है तो फिर ये दोबारा ये डाउनवर्ड उसके अंदर जो है वो आ जाएगा, फिर आगे मूव ये देगा, तब की तब देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अब ये यहाँ से रिबाउंड करता है और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 194 ₹2 और ₹2.10 का इसका पोटेंशियल टारगेट जो है वो होना चाहिए। और अगर ये ₹2 को क्रॉस करता है तो लॉन्गर व्यू के ऊपर अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो लॉन्गर व्यू के ऊपर हमारे पास जो है इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जो कि अराउंड ₹2.30 के पास पास जा सकता है। वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीडियो यहाँ पर मैं इसको आप लोगों के साथ जो है वो सेव भी कर देता हूँ ताकि वर्किंग सेव रहे, उसको जब हम लोग रिव्यू करें तो हमें देखने और समझने में मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है आज की भी एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्विसेज से रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक डिटेल वीडियो एक मौजूद है, मुझे मैसेज करने के बजाय आप लोग उस वीडियो देख के किसी भी सर्विस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में लगा